Jai Hind, dear children. Yes, we can. In this video, I hope are you perfectly all right. कैसा रहा आपका संडे? और इस वीडियो में आज मंडे है. We are discussing. We are already done the two part of exercise chapter 3.1 exercise linear equation in two variables. Question number 2 we are done all parts of it, and question number 3 we are done also all parts of it. We are discussing what is intersecting lines, constant line, parallel lines, algebraic interpretation, and conditions of the constant line and different kinds of line. Okay, you are already familiar about the graph. ग्राफ के बारे में आपने क्लास 9th में डेफिनेटली पढ़ा होगा. अब ग्राफ क्या होता है, ग्राफ के बारे में इन regarding to graph we are discussing something, but we are saying something before starting the session. Yes, dream, believe, achieve. Today is I am the I can. अच्छा, today is my day का मतलब क्या होता है? आज मेरा दिन है. हालांकि मेनली आपके बर्थडे को आप अपना दिन मानते हो, लेकिन रोज हमारे दिन है. Today is I am the I can never. God is always with me. No pain, no gain. I am ready for accepting the challenge. I am limitless person. Association to a good peoples. ओके, फाइनली बैनर प्रिंट हो गया है इस ईयर के टॉपर्स का. आज अगले 1.5 घंटे बाद वो पोस्ट होगा हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. शॉर्ट्स भी बनेगा उसके ऊपर. आप भी माय डियर ऑनलाइन में भी ऑफलाइन पढ़ो तो कंसिस्टेंट पढ़ो. डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छे से मार्क्स लाओगे. बोर्ड एग्जाम में आपके 85% प्लस आएंगे. और एक बालक है, मैंने उसका पोस्ट भी डाला था अपने यूट्यूब चैनल के पेज पर, जिसका नाम है प्रतीक पुरोहित. उड़ीसा से बालक वो पढ़ता था. रेगुलरली 11 से 2 बजे आता था लाइव रात लेट नाइट स्टडी करने के लिए. और आपको जान के हैरानी होगी माय डियर, उसका रिजल्ट भी रखा मेरे पास. उसका 92% आया सीबीएसई बोर्ड में. और कौन से सीबीएसई में? उड़ीसा. भाई पढ़ने वाले के लिए, और नाम भी आप देखोगे ना बेटा उसका, बालक का प्रतीक पुरोहित. मतलब कहने का है भाई पढ़ने वाले कहीं से भी पढ़ लेते हैं ना. पढ़ने वालों को तो भैया कोचिंग में आकर भी 10 कमियां निकाल दे गुरुजी में कि सर आप ये अच्छा नहीं पढ़ाते, सर आप और डीप में बताते हैं. तो बहुत सारी बातें. कंसिस्टेंट रहकर पढ़ाई करो. अपने फैमिली वालों को, अपने फ्रेंड्स लोगों को ज्यादा तवज्जो भी ना देकर अपने बोर्ड्स पर फोकस करो बेटा. प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ. अपनी वीकनेस पर काम करो. स्टार्टिंग में इसका कुछ फाउंडेशन क्लियर नहीं था. Literally they don't know about what is the volume of cylinder. Pi r square h होता है भाई. इसके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे. बट सिर्फ 2 महीने की स्टडी में इतना शानदार पढ़ाना बच्चा ये 92% लेकर आएगा. अभी इसका रिजल्ट दिखाएंगे आपको पक्का. सेशन एंड होगा, उसके बाद रिजल्ट देखकर जाना आप लोग. सर की बात में कितना जाना. नहीं बेटा वो आ गया कल ही आ गया था, है ना. बोर्ड तो वो यहीं पर आकर पूरा फैक्स करेंगे. उस पे बोर्ड यहीं पर लाकर वहां पर कहाँ जाएंगे. खैर वी आर मूविंग फॉरवर्ड. आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज ग्राफ. ग्राफ का ऑफिशियल नेम है कार्टेशियन प्लेन. क्या नाम है बेटा? कार्टेशियन प्लेन. हाँ, पढ़ने वाले तो ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं, और ना पढ़ने वाले तो भैया फिर क्या कहना उनका, ज्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे. कार्टेशियन प्लेन इज द सिनोनिम ऑफ ग्राफ पेपर. ग्राफ का दूसरा नाम क्या है? कार्टेशियन प्लेन. ग्राफ इज मेड अप ऑफ 2 लाइन्स, vertical and horizontal. This is y axis, this is x axis. Y axis and x axis meeting at a point, it is called कपूर. हाँ बालक, ओरिजिन.
It is what? Origin. Origin. माने if you are make the graph, so you took a reference point. First we need what? First of all we need what? Reference point. अरे आप जब किसी लाइन को खींचते हो तो एक रेफरेंस लेते हो ना, ये मेरा पॉइंट होगा, फिर यहां से आप स्केल से लाइन खींचते हो, फिर किसी के ऊपर ऐसे ले आते हो, ऐसे ही ड्रॉ करते हो, कैसे कर, ऐसे करके कर दिया आपने, ऐसे तो नहीं करते. सो दिस इज व्हाट? दिस इज ओरिजिन. Origin is a point in which y-axis and x-axis are meeting. y-axis हमेशा खड़ी रहती हैं, x-axis हमेशा लेटी रहती हैं. ओके, y-axis x-axis meeting जहां पर चुप चुप के मिलते हैं, that is called what? Origin. Origin पर जो वैल्यू होती है कि the value of x and y in origin is what? 0, ये this is the value of x and this is the value of what? y. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, in origin the value of x and y, value of x and y, तो बाप बच्चा लिखकर आता है x and y लिखकर आता है, हालांकि वो गलत होता है. 0,0 x और y की वैल्यू होती है किस पर? कार्टेशियन प्लेन पर, जिसको हम ग्राफ भी बोलते हैं. ओके, लेट्स टेक सम वैल्यूज ओवर हियर नाउ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14. X-axis is called what? It is called X-axis is called X-axis. It is called ordinate. Is what? Ordinate. And y-axis is called coordinate or abscissa. एक्सिस को मैथ्स में प्यार से बोलते हैं, सुनती हो? ऑर्डिनेट. क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट. वाई एक्सिस को मैथ्स में बड़े प्यारा दो नाम दिए गए हैं, दैट इज टू नेम्स बेसिकली, व्हिच फर्स्ट इज व्हाट? कोऑर्डिनेट, अनदर वन इज व्हाट? एब्सिका. एग्जामिनेशन में आपको मस्त दो ब्रैकेट में प्यार से दो नंबर लिखे हुए मिलेंगे, 2,5. आपसे पूछेगा, सुनते हो? बताओ द वैल्यू ऑफ एब्सिका. एब्सिका का वैल्यू क्या है इसमें से? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सिका? Why 5? Yes. पहली वैल्यू किसकी होती है? The first value is x. Second value y. तो y belongs to y-axis belongs to एब्सिका. आप समझे? (3,-5). What is the value of ordinate? -3. Coordinates? -5.
generally let's talk about the exercise 3.1. If we talks about the exercise 3.1, so what do you need to understand? So first of all what we make x and y values. We have a equation. Always remember we have a equation. First equation is what? X plus y equal to 10 or x minus y equal to 5. This is our equation number 1. This is equation number. हमें हमेशा इस चैप्टर में दो इक्वेशन गिवन होंगी. Loudly with me. In this exercise, in the question, we have always given two equation. हमें दो इक्वेशन हमेशा दी होंगी. So first of all, what we have to do? We have to find out the solution of equation. इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हम निकालेंगे. इक्वेशन 1 पर हम पहले कार्यवाही करेंगे. इक्वेशन 1 हम फाइंड आउट करेंगे. सो व्हाट? इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. सर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन हाउ फाइंड आउट करेंगे? सो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वी हैव सम स्पेसिफिक मेथड. इस मेथड को बोलते हैं बॉक्स मेथड. कौन सी मेथड? बॉक्स मेथड. कौन सी मेथड? In exercise 3.1, loudly with me. In exercise 3.1, solve the equation in graph. Solve the equation in graph. First equation dedicatedly make the box as similarly we have again make the box dedicated for equation number 2. पहले इसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे, फिर बाद में इसके लिए बनाएंगे ग्राफ बॉक्स बनाएंगे. तो पहले बॉक्स बनाएंगे इसके लिए. ठीक है. तो ये ग्राफ किसका है? इक्वेशन नंबर 1 का है. x y z. 10 से ऑलवेज रिमेंबर, आप 10 से हमेशा छोटी वैल्यूज यहां पर पुट करोगे. वो जो वैल्यू, ध्यान से सुनना बेटा, लिसन टू बी वेरी केयरफुली. द वैल्यू इज in right hand side. Whatever the value in the right hand side, you are always putting the value of x is what? Less than this value. आप इससे हमेशा छोटी वैल्यू पुट करोगे. ऐसे कि 10 यहाँ पे पुट करा हमने x की जगह पर, 10 करा यहाँ पे, तो 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो y का वैल्यू कितना आ गया? 0. तो ऑलवेज रिमेंबर x की वैल्यू, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने जाएंगे, ऑलवेज रिमेंबर वी नेवर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वल टू दिस. इससे छोटी वैल्यू हमें पुट करनी है. बोलो इन राइट हैंड साइड ऑलवेज कीप दैट थिंग्स इन आवर माइंड. द वैल्यू ऑफ solution will be less than the value of found in right hand side. Okay. So 10 से छोटा नंबर बोलो. 8. So what? We are putting what? 8 over here. डायरेक्ट देखो बेटा यहाँ पे. बेटू ने क्या कहा? x की वैल्यू हमने यहाँ पर 8 रखी. यस और नो? 8 के आगे कौन सा साइन है? प्लस. सो दे आर मूविंग इन राइट हैंड साइड. प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का. 10 में से 8 माइनस होगा तो 2. तो वैल्यू y क्या आ गई फिर?
ये 2 कैसे आया, कहां से आया, यही समझ में नहीं आया मुझे। सर ये स्टेप मैं कैसे घर पे याद रखूंगी? बेटा ये समझ में आया, तो डायरेक्ट करा अपन ने, माइंड में कर लिया ना, ये प्लस के जाके माइनस का हो जाएगा। और एग्जाम में, इन एग्जामिनेशन ये आपको लिख कर नहीं करना है, पेंसिल से आप करोगे इनिशियली, आप पेंसिल से करने के बाद उसको इरेज कर दोगे, जो भी हमने कैलकुलेशन करी ना उसको इधर ले गए। ये आपको एग्जाम में प्रैक्टिकली नहीं करनी है, ये माइंड में करनी है। तो माइंड को मैं आपको ट्रेन भी कर रहा हूँ अभी, आई एम ट्रेनिंग योर ब्रेन, जो उसमें बहुत सारा नालायकपन भरा हुआ है। नालायक हो, ध्यान से देखो यहाँ पे, x की वैल्यू हमने 8 रखी, प्लस का 8 युगांडा गया तो किसका हो गया, माइनस का। 10 में से 8 जाएगा तो बच्चा बच्चा जानता है, गली गली का क्या बचता है बेटा, 2 बचता है। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई, 2। इफ वी आर पुटिंग द वैल्यू अगेन, हमें एक कॉलम और बना है बेटा, 2 कॉलम बनेंगे, ऐसे कि 4-5 बना दो। x की वैल्यू, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू वी आर पुटिंग ऑफ x बिलो देन 10, प्लीज रिमेंबर इट, और स्पीक इन इंग्लिश नालायक हो। हाँ, यू टू मच थिंकिंग पर्सन यार। 5 plus 5 are shifting in the Uganda. So 10 minus 5, 5. Do you know how this value are come? Okay, this equation is the बच्चा of this equation. इस equation के बच्चे ये हैं 8525, लिखे रहते हैं ना। अब हम इस equation के सॉल्यूशन इसी मेथड के थ्रू निकालेंगे। अगेन हम क्या बनाएंगे, डिब्बा बनाएंगे। डिब्बा यहाँ नहीं बनाती भी, हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये सब लिख लिया, रुको रुको अभी मत लिखो, नाला इधर ले लो। x और y बिलो देन 5, At a time we said only one value. No, sir. At a time we are putting the one value. Your eyes is very reddish in color. Are you all right? क्या हार्ट अटैक हो रहा है? Yes. Sir, we putting also 2 x value. X value 2. तुम्हारी इंग्लिश भी ना sometimes I am very surprised. We are putting the value of 2. Beta 2. These 2 are moving in this side. Plus 2 are moving this side. So what? 5 minus 2, 3. 3 plus का 3 minus का 3. Plus का 3. Here is minus. Here is minus. So these minus are shifting in the front of 3. इमेजिन कर पा रहे हो, ये माइनस कहाँ जाएगा, वो 3 के सामने लग जाएगा, क्योंकि ना ये बहुत ही प्यारा होता है। वाई नाइट इज वेरी वेरी सोशल, ये कुछ भी मांगो ना सब दे देता है माय डियर। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3। ये माइनस क्यों आया सर, ये माइनस कैसे आया, मैं तो घर में भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, याद रहेगा पक्का कि करके बता दे। यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमने 2 पुट करी यहाँ पे, so 2 minus 5 is equals to what? y है ना यहाँ पे, प्लस का 2 धरा के माइनस का 2, माइनस y इक्वल टू 3, so y इक्वल टू what? माइनस का 3। चलो ये वैल्यूज हैं। Now another value of x is what? Say loudly, my dear. We don't have a time. 4. 4 are moving this side. 5 minus 4. Mar 5. Great. Shabash. This is the solution of equation number 2. This is the solution of equation number 2. And this is the solution of equation number 1. All these values हम कहाँ प्लॉट करेंगे अब हमारे, अरे कहाँ पर, ग्राफ पर। और इसका जो ऑफिशियल नेम है
ऑफिशियल नेम इज व्हाट? कार्टेशियन प्लेन। चलिए सो अच्छा, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ 8, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 ओवर हियर? 8 5 2 4, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8? समटाइम्स हमें ये भी नहीं पता होता है कि माय डियर हमें x की वैल्यू को कहाँ तक बनानी है, मतलब हमें ग्राफ कितना लंबा बनाना है। जैसे हम 14 तक बनाए हैं, 40 से अगर यहाँ पे लेट्स सपोज द वैल्यू ऑफ x विल बी, दिस इज x एक्सिस, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? 8 5, क्या 8 ही है? तो ग्राफ कहाँ तक बनेगा? 8 तक। हाईएस्ट वैल्यू तो देखनी है, you always identify the highest value. Here the highest value is what? 8. So make the graph from the 8. The highest value of y is what? 5 5 5 5 5 5. So we are ensuring the value, the y-axis will be only 5. 6 भी ले सकते हो एक ज्यादा, लेकिन ऐसे नहीं कि 15-20 ले लिया आपने। ग्राफ ही ग्राफ दिख रहा है। सर ग्राफ आता है तो ग्राफ ही बनाकर आता हूँ, याद यहाँ पर x की वैल्यू 8, आपका नाम क्या है? देखो बेटा इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। देखो ये सारी प्लस वैल्यू है, अगर हम y एक्सिस ऊपर वाली सारी वैल्यूज किसकी होती हैं? ऑल दिस वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज प्लस की होती हैं। अगर इसको और हम नीचे ले जाएं नीचे, तो बेटा कौन सी वैल्यू जाएंगी? ये y एक्सिस की सारी वैल्यू नीचे नेगेटिव होती है ना बेटा, पता है ना? तो y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ तक गई है? -3, तो माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। क्यों बनाए ये बताओ? Why we have to be make over here? Yes, still with the accurate reason. Why we have to make this graph like yes? Because we have a negative values. Y एक्सिस की तो पॉजिटिव वैल्यू है 2 और 5, बट यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव भी है। अब नेगेटिव कहाँ बनाओगे? ठीक है, तो नेगेटिव बनाने के लिए इसको नीचे हमें y एक्सिस में आगे हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेट्स सपोज ये अगर नेगेटिव हो जाए -2 -4, तो हमें x एक्सिस को कहाँ बढ़ाना पड़ेगा? पता है ना? 8, x का वैल्यू 8, पॉजिटिव 8 कहाँ पर x का वैल्यू? x का वैल्यू 8, y का वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड से अपवर्ड से डाउनवर्ड देखना है। x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू और y का वैल्यू इज व्हाट? 2। सो 2 इज वेयर? 0 और 1 के बीच में कहाँ होगा श्रुति बेटा? यहाँ 2 होगा, है ना? अब इसको हम प्यार से डॉटेड लाइन से ऐसे 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 समथिंग लाइक दैट, यस और नो? x x का वैल्यू 8 तो ये है ना, यस और नो? x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू इज व्हाट? 0 और 3 के बिटवीन में, मिड में क्या होगा? बीच में होगा 2, यहाँ 2। पहले किसकी वैल्यू है? x की। x पहले आता है कि y पहले आता है? x, तो x की वैल्यू इज व्हाट? 8, y द वैल्यू 2। ये लिखना, प्लॉट करना तुमको आया क्या? आ गया? x की वैल्यू 8 और 2 को हमने सिमिलरली प्लॉट कर। सिमिलरली वी आर नेक्स्ट प्लॉटिंग द वैल्यू 5, 5। x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5। सर एक मिनट, 4 और 6, 5 इज लाइज बिटवीन 4 एंड 6, बिटवीन 4 एंड 6, बिटवीन 4 एंड 6 हियर 5 एंड y का वैल्यू 5 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हम 5 को कहाँ ले जाएंगे? कितना एक्सटेंड करेंगे? इसके सीधे में आ जाए बेटा, इसके एकदम करस्पॉन्डिंग आ जाए, यहाँ 5,5। सर ऐसे देखना पड़ता है कि इसके करस्पॉन्डिंग आ रही कि नहीं। अब कोई नालायक लोग पता है क्या करते हैं? यहाँ तो देखते हैं बराबर, अरे 5 और यहाँ बना देते हैं यहाँ। ओके, तो ऐसा नहीं करना है बेटा, अंडरस्टैंड? यस और नो? कंप्लीट हो गई इक्वेशन 1। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है हमें।
इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए ना बेटा। और इस फिसल पट्टी पर हम इक्वेशन लिखेंगे। ये बच्चे, ये किसके बच्चे भैया, दोनों छोटे छोटे किसके बच्चे हैं? इक्वेशन नंबर 1 के 2 के 1 के। इक्वेशन नंबर 1 बोल बेटा जल्दी से। तो ये क्या है? दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू में 10। समझ गए? सिमिलरली these boxes values we are plotting in this equation। x का वैल्यू 2 हमें अब ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। अब ये वैल्यूज हम कैसे पुट करेंगे? x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 माइनस में नहीं है, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू x का y का वैल्यू व्हाट? माइनस का 3। x का वैल्यू 2 ये रहा और y का वैल्यू माइनस 3 इज व्हाट हियर। सो ऐसे हम जाएंगे। x पहले है तो 2 पहले आएगा, y माइनस का 3 सेकंड पोजीशन पर है तो इसको हम कॉमा लगा के सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे। सिमिलरली x का वैल्यू next is what 4, here is 4 and the value of y is what? माइनस का 1, here is minus 1। okay, x का वैल्यू 4 and y का वैल्यू is what? माइनस का 1, माइनस का 1। and then we are joining this equation। okay, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ती हुई आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है एंड these 2 points are the children of which equation? इक्वेशन 1 के ये 2 बच्चे थे, तो पॉइंट्स को मिला के हमने इक्वेशन 1 को we are plotting over here। Let's talk about these 2 values are the points of which equation? Equation number 1, equation number 2, equation number 2। आ गया बेटा आपको? अब ये वैल्यूज इक्वेशन लिखो यहाँ पे। x minus y equal to what? 5। ओके, इसको और एक्सटेंड करोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगी? इसको बाइसेक्ट कर देगी, इंटरसेक्ट कर देगी इस पॉइंट पर। चलो फटाफट कॉपी करो सारी इंफॉर्मेशन। ईशान कपूर। नाउ क्वेश्चन इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? किसी को पता है इस क्वेश्चन का नाम क्या है? एक तो न्यूमेरिक वैल्यू वाले क्वेश्चन होते हैं और एक होते हैं सेंटेंस वाले। सेंटेंस वाले क्वेश्चन को वी कैन से व्हाट? यस, थ्योरी क्वेश्चंस इज व्हाट? थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सर इसी में तो लंका लग जाती है हमारी, बिल्कुल लंका लग जाती है भाई। इस इक्वेशन को पढ़कर तुम्हें इसे इक्वेशन बनानी है। रीड द क्वेश्चन एंड मेक द इक्वेशन। अब कैसे बनेगी? बोल रहा है कि एक क्लास 10th में एक मैथ्स का क्विज हुआ है। क्या हुआ है? मैथ्स का क्विज। कहाँ पे? 10th में। और यहाँ पे एक इत्तेफाक तो इंग्लिश में, इट इज अ कोइंसिडेंट, if the number of girls is 4 more than whatever the girls are participating in the quiz, there are 4 more than from the boys। boys से वो कितनी है? 4 ज्यादा है। मोर का मतलब क्या होता है? मोर देन मोर देन का मतलब 4 से ज्यादा। सूत देन का मतलब क्या होता है बेटा? मोर देन का मीनिंग क्या होता है? प्लस होना। लेस देन का मीनिंग माइनस होना। लेस देन। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than number of what? Boys। find the
number of boys and girls who took part, planned नहीं है, took part in the quiz. Find the number of boys, हमें number of boys find out करने हैं and girls find out करनी है कि क्विज कंपटीशन में कितनी गर्ल्स ने और कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है. ओके, मोर देन मीनिंग इज व्हाट, प्लस. लेस देन मीनिंग इज व्हाट, माइनस. मोर मतलब प्लस, लेस देन मीनिंग इज व्हाट, माइनस. बोलो इन मैथ्स, इन मैथ्स, इन मैथ्स, इन in maths, maths, in maths, maths, always always remember remember if we if we don't know don't about about any kind of any kind of age, age, price, price, goods, goods, services, services, and number of number of peoples, peoples. so So we are considered we are considered X X and Y. and Y. किसी की मदर की एज फाइंड करनी है, किसी के फादर की एज फाइंड करनी है. इंग्लिश में बोलते हैं if we find out the age of some father of some parents, if we find out the price of this pen, हमें किसी पेन और पेंसिल की प्राइस फाइंड करनी है, पेन एंड पेंसिल की. ओके, सो हम पेन की कॉस्ट फाइंड करने के लिए पेन को x मान लेंगे, पहले वाले को क्या मानेंगे, x, और बाद में कौन आ रही है बेटा, y आया, तो पेंसिल की प्राइस को हम y मान लेंगे. सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्विज में कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा है, क्विज में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, तुम बताओ पहले इसमें क्या लिखा है, गर्ल्स लिखा है बॉयज लिखा है, जल्दी बताओ फटाफट. आप बताओ बेटा. गर्ल्स, गर्ल्स फर्स्ट, नहीं क्या क्या बोलते, लेडीज फर्स्ट. आइए, सो व्हाट, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना ही है. समझ में आ रहा है? When during solving the question and examination, all these keywords, हम गर्ल्स को मान लेंगे x. अगर गर्ल्स x हैं तो बॉयज क्या होंगे, y. Let be the number of girls equal to x.